जय श्री कृष्ण बच्चों। मैं शिल्पा जंवर आज आपको और एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है अंतिम परीक्षा। बच्चों, जैसे आप सभी स्कूल जाते हो वैसे पहले के जमाने में सभी बच्चे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसा ही एक गुरुकुल था आचार्य श्रीनिवास का। आचार्य श्रीनिवास अपनी विद्वत्ता, तपश्चर्या, अनुशासन, स्वावलंबन और शांति प्रिय स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और उनके गुरुकुल में कई बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। एक बार की बात है, दिवाली का समय नजदीक आ रहा था और सभी बच्चों को अपने घर दिवाली मनाने के लिए जाने का मन हो रहा था। कुछ बच्चों ने हिम्मत कर आचार्य जी से दिवाली मनाने के लिए घर जाने की अनुमति मांगते हुए निवेदन किया। तब आचार्य जी ने कहा कि अगर तुम्हारी परीक्षा हो गई है, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो तो तुम घर जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये सुनते ही सभी बच्चे उतावले हो गए और अपना अपना सामान बांधने लग गए। बच्चों, पहले के जमाने में लोग नाव से यात्रा करते थे, तो शाम का समय हो रहा था। सभी बच्चे सोचने लग गए कि नाव एक ही है तो हमें जल्दी जाना चाहिए और वो जल्दी से निकल पड़े। सामने रास्ते में देखते हैं तो क्या कांटे बिखरे पड़े थे। वे चिंतित हो गए कि अब आगे जाना संभव नहीं है, अब क्या करें। तभी एक शिष्य जिसका नाम था सुव्रत, तो उसने कहा कि हमें यह कांटे हटाना चाहिए, नहीं तो गुरुजी जब सुबह स्नान के लिए नदी पर जाएंगे और अंधेरा होगा तो उन्हें कांटे चुभ जाएंगे। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सभी ने दूसरा रास्ता पकड़कर खेतों से फसलें रोनते हुए आगे बढ़ चले और सुव्रत वहां पे अकेला ही कांटे साफ करने लगा, रास्ता साफ करने लगा। सभी बच्चे नदी के किनारे निकल पड़े और जब नदी को और नाव को उन्होंने देखा तो वो खुशी खुशी और जल्दी जल्दी चलने लग गए। जब वो आगे बढ़े तो वहां पे उन्होंने गुरुजी को देखा और वे आश्चर्यचकित हो गए और गुरुजी के चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी। गुरुजी ने कहा, सिर्फ पुस्तक पढ़कर या परीक्षा उत्तीर्ण होकर शिक्षा पूरी नहीं होती। जिस रास्ते पर आप जा रहे हो उस रास्ते के कांटे आपको निकालना आना चाहिए। आपको सभी की मदद करनी आनी चाहिए। मदद की भावना, सद्भावना की भावना आपके मन में होनी चाहिए। अपने प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति आपके अंदर मदद की बोध होना शिक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा कहते हुए तभी सुव्रत वहां पहुंचता है और गुरुजी कहते हैं कि सुव्रत, तुमने रास्ते के कांटे हटाकर अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध किया है, तुम हमेशा जीवन में यशस्वी रहोगे। ऐसा कहकर गुरुजी ने अकेले सुव्रत को अपने गांव जाने के लिए रवाना किया और सभी बच्चों को आश्रम की ओर ले चल पड़े। तो बच्चों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना आना चाहिए और हमेशा अपने मन में सभी के लिए मदद की भावना रखनी चाहिए। धन्यवाद।